नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जब लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशियों का चयन था, क्या गलत था? क्या पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया? इसी मुद्दे को लेकर के हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी अपनी बेटी सुनीति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो अब हुड्डा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और राज्य के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा टिकट वितरण को लेकर के आमने सामने। कुमारी शैलजा जो कांग्रेस के महासचिव भी है और इस बार चुनाव जीतकर सांसद भी बनी हैं। कुमारी शैलजा ने कहा करनाल, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के टिकटों पर सवाल उठाया। शैलजा ने कहा था कि यदि कांग्रेस में टिकट का आवंटन सही ढंग से होता तो कांग्रेस सभी लोकसभा सीटें जीत सकती। शैलजा का इशारा हुड्डा की तरफ था, जिसके बाद हुड्डा ने जवाब दिया कि टिकट का वितरण उन्होंने नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस हाईकमान ने किया है और शैलजा को कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर कोई एतराज है तो उनको पार्टी फोरम पर बात उठानी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी कुमारी शैलजा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अगर हरियाणा में गलत टिकट का वितरण हुआ है तो उसके लिए जिम्मेवार कुमारी शैलजा भी है, क्योंकि कुमारी शैलजा उस मीटिंग में मौजूद थी। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर है और उस बैठक में मौजूद थी कुमारी शैलजा, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। और पार्टी हाईकमान पर कोई सवाल उठाना है तो पार्टी फोरम पर उनको बोलना चाहिए, ना कि सार्वजनिक सभाओं में। चौधरी उदयभान ने आगे कहा कि कुमारी शैलजा एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मेंबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, विभिन्न राज्यों की जिम्मेवारियां उनके पास रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा को नोटिस देने की जो पावर है उनके पास नहीं है, उनका विषय केंद्रीय आला कमान के पास और वो देखें। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर चौधरी उदयभान ने कहा कि अगर घर में कोई विश्वासघाती हो जाता है तो उसको चले जाना ही बेहतर है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के समय में किरण चौधरी अपनी बेटी और पूर्व सांसद सुनीति चौधरी के लिए वो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर राव दानव सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। किरण चौधरी हुड्डा के उसे विरोधी गुट में के नेताओं में शामिल रही है, जिसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल। कांग्रेस पार्टी हरियाणा से गुटबाजी खत्म करने को लेकर के कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का लगातार राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करती रही और हरियाणा में हुड्डा को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। और यही समस्या है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की हुड्डा से कभी बनी नहीं। अब तो किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। राज्य में विधानसभा का चुनाव भी कुछ ही महीनों के बाद होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को देखना है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये तीनों नेता अपने दमखम के साथ हरियाणा में चुनाव मैदान में उतरे, जहां वो भाजपा के 10 साल के शासनकाल को हटा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाई। यद्यपि लोकसभा चुनाव में पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अपेक्षा इस बार कांग्रेस पार्टी को सीटें ज़्यादा मिली। राज्य के 10 सीटों में से 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल। ऐसे में
हरियाणा में कांग्रेस की नज़र पूरी तरह से अब हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं का जो टकराव है राज्य में उसको कैसे दूर कर पाती है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कैसे सामंजस्य बना पाती है, इसको लेकर के भी हरियाणा में कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती है। वैसे हरियाणा कांग्रेस का मतलब ही समझा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयवान जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही आदमी। ऐसे में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की जो नाराजगी है, जो इन्होंने एक अलग गुट बनाया था किरण चौधरी के साथ मिलकर के, वो किस प्रकार से हुड्डा के ऊपर लगाम लगाने में सफल हो पाती है, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। और हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव आना है, जो इसी साल होना है, उस विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ तय कर पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राज्य में नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती रही है। पहले एक पंजाबी चेहरा मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाई, फिर बाद में ओबीसी चेहरा, ओबीसी समुदाय से आने वाले न्यासी सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि हरियाणा में भाजपा नॉन जाट की पॉलिटिक्स करते हुए क्या तीसरी पारी ले पाती है, या कांग्रेस उनको तीसरी पारी देने में, भाजपा को तीसरी पारी में लगातार सत्ता में आने से रोक पाती है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है और यही उसके लिए चुनौतियां हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस गुट में बटी हुई है, ये उसके लिए चुनौतियां हैं। तो भाजपा के लिए चुनौतियां उत्तर हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। देखना दिलचस्प हुआ कि विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना हो पाता है। जब जिस प्रकार से जाट इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लामबंद हुआ, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये जाट कांग्रेस के साथ लामबंद होगा, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला वाली पार्टी है और चौटाला परिवार के एक और नेता दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी कितना अधिक जाट वोट को अपने तरफ खींच पाती, और अगर जाट वोट इन पार्टियों को मिला तो इसके कांग्रेस के लिए चुनौतियां बनी। ऐसे में भाजपा फिर से बाजी मार ले जा सकती है। भाजपा भी ये प्रयास करने में लगी हुई है कि हरियाणा में जाट को छोड़कर अन्य जातियों को साथ करके हरियाणा की सत्ता में फिर से एक बार लौटा जाए। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में जो भाजपा और कांग्रेस में जो आजमाइश चल रही है उसमें कौन सफल हो पाता है, और उससे भी पहले कांग्रेस में जो गुट की जो राजनीति है उसमें किस प्रकार से कांग्रेस लगाम लगा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।